हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो हमारा आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, इसको जानने से पहले जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जो लोग नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे संभव प्रयास करता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे है कि मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब होता है कि जैसे कि हमें किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है या आवश्यकता है, और जैसे जैसे वो आवश्यकता पूर्ण होती जाती है, वो आवश्यकता जैसे जैसे पूर्ण हो जाती है, उसकी उपयोगिता धीरे धीरे ऑटोमेटिक समाप्त होने लगती है। इसे क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन इसका अधिकांशतः प्रयोग दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा होता है। दैनिक जीवन का मतलब है कि जीविकापार्जन वाले कार्यों में, जीने के लिए, खाने के लिए, उपभोग करने के लिए करने वाली वस्तुओं पर इसका सबसे बेहतर प्रयोग होता है। जैसे ये एग्जाम्पल के पर ले लें कि ये मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। जैसे सपोज दैट आपको भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी है। यदि आपको बहुत जोरों से भूख लगी है तो वहां पे आपकी इच्छा होगी कि यदि हमारे पास 10 रोटी मिल जाए तो भी हम खा लेंगे। इतनी तीव्र आपकी इच्छा है, तीव्र आपकी मतलब भूख है। लेकिन 10 रोटी जैसे सामने आता है, उसमें से पहली आप खाए, काफी रिलैक्स हुआ, लगा कि हाँ कुछ अब राहत आई, तो वहां पे आपकी यूटिलिटी, जो उपयोगिता है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब जो दूसरी रोटी का जैसे प्रयोग करेंगे, मतलब खाएंगे, तब सोचेंगे ना 10 की जगह पे हमको 8 ही मिल जाता तो भी चल जाएगा। फिर दूसरी रोटी अगला खाएगा। तो जैसे जैसे रोटी का उपभोग करता जाता है, आगे की उसकी इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, अर्थात उसकी यूटिलिटी कम होने लगती है। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर वो सोचता है कि बस अब पेट भर गया, अब नहीं खा सकते, अर्थात उसकी उपयोगिता पूर्णतः शून्य हो जाती है। फिर भी उसके बाद वो प्रयोग कर रहा है, अर्थात रोटी का जैसे प्रेम व्यवहार में कहा, अरे एक रोटी और खा, तो वहां पे उपयोगिता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। कोई जरूरी नहीं है कि हमने एग्जाम्पल रोटी पर लिया, एक प्यासे व्यक्ति पर भी हो सकती है। कोई गर्मी में तड़पता हुआ आया है, बहुत तेजों से प्यास लगी है, उसको लग रहा है कि एक बोतल पानी मिल जाता तो पी लेते, एक बाल्टी पानी, एक लोटा पानी, एक जग पानी मिलता तो पी लेते। लेकिन जब वह उसका उपभोग करने लगता है, मिल जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा यूज करना शुरू किया, उसकी उपयोगिता ऑटोमेटिक समाप्त होने लगती है। यही हमारी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। व्यवहारिक और दैनिक जीवन में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पे परिस्थितियां एकदम अनुकूल होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या दबाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, उस वस्तु का उपभोग जिसकी हम प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, कंटिन्यू होना चाहिए। यदि कंटिन्यू नहीं है, जैसे भूखे आदमी को भूख लगा है, सोचा है 10 रोटी खा लेगा, उसको एक दिए, 1 घंटे बाद फिर एक दे रहे हैं तो खा ही लेगा, फिर 1 घंटे बाद एक दे रहे हैं तो खा ही लेगा। भाई ऐसे करेंगे तो खा ही लेगा, लेकिन उसका उपभोग वो कंटिन्यू होना चाहिए, तब उसकी उपयोगिता धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। लेकिन अल्टरनेट करके देंगे तब तो उपयोगिता उसकी खत्म नहीं होने वाली है, उसकी इच्छा और बढ़ जाएगी। जैसे
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक एग्जाम्पल के तरह समझाते हैं। मान लीजिए कि हमने रोटी को एग्जाम्पल लिया और इस रोटी पर हमने एक टेबल तैयार किया। यह हमारा जो टेबल है, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं। ठीक, यह हमारा है रोटी की इकाई, रोटी की इकाई, और यह है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसका ये इकाई है। जैसे यह हमने एक भूखे व्यक्ति पर लिया, भूखे व्यक्ति पर हमने इसका तुलना किया। मान लीजिए कि कोई बहुत तीव्र भूखा व्यक्ति है और उसके सामने भोजन रखा है। वो जैसे ही एक रोटी खाएगा तो सोचेगा, पहली रोटी जब उसके सामने आएगी तो उसकी इच्छा होगी 10 रोटी खाने की। लेकिन जैसे ही दूसरी रोटी खाएगा तो उसकी इच्छा कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि देखे होंगे कि आदमी का जैसे जैसे खाता जाता है, पेट भरता जाता है, तो उसका भूख धीरे धीरे, उसकी इच्छाएं धीरे धीरे कम होती जाती है। तब सोचेगा ना 8 रहेगा तो उतने से हम काम चला। मान लीजिए तीसरी रोटी का उपभोग किया तो सोचेगा अब इतने से काम नहीं चलेगा, 6 ही से हम काम चलाएंगे, इतने में हम फुल हो जाएंगे। चौथी रोटी का उपभोग किया तो सोचेगा बस 4 और खाएंगे। 5वीं रोटी का उपभोग करेगा, सोचेगा ना अब 2 काफी है। और 6वीं रोटी का उपभोग करेगा तो सोचेगा बस अब पेट फूल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब ग्रुप में, फैमिली में बैठे रहते हैं या कुछ ऐसे संबंध रहते हैं जहां पे लोग जबरदस्ती खिलाते हैं, कहते ना खा लीजिए खा लीजिए एक मेरे तरफ से, तो अगला यदि वह 7वां रोटी यूज करेगा तो उसकी यूटिलिटी -2 में जाएगी, उल्टा डकार मारेगा। और जैसे ही वो 8वां रोटी खाएगा तो समझिए कि उसकी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी। तो यहां पे बस इतने ही तक ले रहे हैं, 8 रोटी के संबंध में हमने जिक्र किया। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि रोटी का जैसे जैसे उपभोग वो करता जा रहा है, कंज्यूम करते जा रहा है, उसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज होती जाएगी। तो इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। यहां ध्यान देने चीज ये है कि यहां से लेकर यहां तक जो उसको यूटिलिटी प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा? धनात्मक उपयोगिता, धनात्मक उपयोगिता कहलाता। और सॉरी यहां तक, और यहां जो यूटिलिटी प्राप्त होगी ये हम इसकी शून्य उपयोगिता कहलाएगी, शून्य उपयोगिता कहलाएगी। और यहां जो यूटिलिटी उसको प्राप्त होगी वो ऋणात्मक उपयोगिता कहलाएगी, ऋणात्मक उपयोगिता कहलाएगी। एक सेकंड, थोड़ा लाइट डिस्कनेक्ट हो रहा है। कुछ लाइट में प्रॉब्लम आ गया था। खैर देखिए यहाँ पे, तो ये ऋणात्मक उपयोगिता कहलाएगी। अब प्रश्न है कि इसको हम फिगर पे भी शो कर सकते हैं। फिगर पे कैसे शो करेंगे? जैसे हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का होता है। ये हमारा एक्स लाइन और ये हमारा वाई लाइन। एक्स लाइन में हम दिखाते हैं रोटी की इकाई और वाई लाइन पे दिखाते हैं हम सीमांत उपयोगिता। ठीक ना? ये हमारा जीरो लाइन होता है। ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे बनाया जाता है। एक निश्चित अनुपात का हम एक पैमाना बनाएंगे, एक निश्चित अनुपात का क्या बनाएंगे? पैमाना बनाएंगे। यह अनुपात
हम इंच के आधार पर डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। ठीक, हमने रोटी की इकाइयों में 1 से लेकर 8 तक लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बढ़ा दीजिए जहां तक बढ़े। इधर हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, हाँ इतना ही का ले लिया जाए, 14, बस रहने दे रहा है। ओके, हम एक ग्राफ बनाते समय पैमाना बनाते हैं। वो हमारा पैमाना क्या है? हमने एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया? रोटी की इकाई, रोटी की इकाई। और रोटी की इकाई का मतलब है कि एक रोटी बराबर 1 इंच। और वाई अक्ष पर हमने क्या दर्शाया? सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। इसमें हमने 2 उपयोगिता बराबर क्या माना? हमने 1 इंच माना। अब ध्यान से देखिएगा, एक रोटी का उपभोग कर रहा है तो उसे कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी? 10। ये आपका बिंदु होगा। दूसरा रोटी का उपभोग करेगा तो उसको 8 उपयोगिता प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये लाइन होगा। तीसरी रोटी का उपभोग करेगा तो रोटी देखना है नीचे, अब मार्जिनल यूटिलिटी देखना है ऊपर, तो 6। ठीक है, अगला 5, चौथी रोटी का उपभोग करेगा तो 4 उपयोगिता प्राप्त होगी। यहां पे भी बना दीजिए ऐसे। 5वीं रोटी की उपयोगिता उपभोग करेगा तो 2 प्राप्त होगी। ठीक है, 6वीं रोटी को उपयोग करेगा तो उसे 0 उपयोगिता प्राप्त होगी। 7वीं रोटी का उपभोग करेगा तो -2, अब नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये -2 और ये -4। 7वीं रोटी का उपभोग करेगा तो कहाँ आ जाएगा? -2 में जाएगा। और 8वीं रोटी का उपभोग करेगा तो ये -4 में जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको, इस लाइन को हम एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। थोड़ा सा लाइन हमारा टेढ़ा हो सकता है, कहीं से कि स्केल से खींचा जाएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक ना, ऐसे। ये क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना, यहां तक यह हमारा कहलाएगा धनात्मक उपयोगिता, धनात्मक उपयोगिता। और जो यह वाला बिंदु है यह कहलाएगा 0 उपयोगिता। और यह नीचे वाला जो है यह कहलाएगा ऋणात्मक उपयोगिता। ठीक है, यही आपका है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को कई नामों से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है सीमांत तुष्टिगुण नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम। और एक चीज मैं बता दूं कि जो हमारी सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता, इसकी व्याख्या सर्वप्रथम H गोसेल ने किया था। एमसीक्यू क्वेश्चन में अक्सर पूछता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का, सीमांत उपयोगिता की व्याख्या किसने किया, किसने इसकी खोज की। और इन्होंने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया।
किस चीज का? 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए। इनका जो प्रथम सिद्धांत है इसी को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। माने गोसेन के प्रथम नियम को ही, जिस तरह देखे होंगे न्यूटन के 3 नियम, उसी तरह गोसेन ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसका प्रथम नियम का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये आपका एग्जाम्पल के साथ फिगर, जल्दी से इसको नोट करिए ताकि आगे मैं बताऊं कि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आखिर लागू क्यों होता है। ये आपके दैनिक जीवन में इस सारी चीजें यूज होने आती हैं, तो जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। मिटाए इसको, चलिए मिटाते हैं। अब यह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के पीछे क्या कारण है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण। अक्सर क्वेश्चन ये पूछता है कि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के पीछे क्या कारण। सबसे पहला कारण कि प्रत्येक आवश्यकता विशेष की पूर्ण रूप से संतुष्टि की जा सकती है। प्रत्येक आवश्यकता विशेष की पूर्ण रूप से संतुष्टि की जा सकती है। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक आवश्यकता माने जीवन में जो भी हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जो नित्य प्रतिदिन जरूरत की चीजें हैं, उसके संबंध में ये रूल लागू होता है। जैसे खाने पीने वाली चीजें, क्योंकि ये दैनिक जीवन में रोज प्रयोग में आती है। इसके बाद इसमें एक के बाद एक का उपभोग करते हैं तो हमारी क्या होती है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होती है, क्योंकि ये कांटनीय होता। अभी मान्यताएं भी बताएंगे। दूसरा है वस्तुएं पूर्ण स्थापन नहीं होती। वस्तुएं पूर्ण स्थापन नहीं होती। वस्तुएं पूर्ण स्थापन नहीं होने का मतलब क्या है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उसी दशा में लागू होता है कि जैसे स्थापन वस्तुएं का मतलब होता है कि एक वस्तु के स्थान पर जब एक वस्तु के साथ साथ हम दूसरी वस्तु का भी उपभोग करते हैं तभी यह नियम लागू होता है। लेकिन एक वस्तु के साथ साथ हम दूसरी वस्तु का जो उसकी स्थापन वस्तुओं उपभोग नहीं करेंगे तो यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे कोई आदमी है दाल रोटी खाता, दाल के साथ रोटी एकदम जरूरी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि दाल के साथ यदि उसको रोटी न दे तो केवल दाल से वो अपनी उपयोगिता पूरा कर लेगा? नहीं करेगा। या रोटी के साथ उसको दाल न दे तो भी उसकी उपयोगिता वही, उसकी इच्छा भरेगी नहीं। जीने के लिए भले थोड़ा सा खा, लेकिन संतुष्टि उसे नहीं मिलेगा। अभी मत सोचिएगा कि दाल रोटी का मैंने एग्जाम्पल किया, सोचे रहे होंगे क्या नाम है कि रोटी दाल के साथ जगह पे रोटी और सब्जी भी हो सकता है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे दाल लीजिए चाहे सब्जी ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। एक से हम अपनी उपयोगिता को पूर्ण नहीं कर सकते। अगला वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है कि जब हम एक की जगह पे दूसरी वस्तु का उपभोग कर सकते लेकिन तो भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? मान लीजिए हमको तो सेब बहुत पसंद है, सेब खाने की प्रबल इच्छा है,
और उसको ज़बरदस्ती केला दिया जा रहा है, उसको केला खाने के बिल्कुल अच्छा नहीं। पेट भरने के लिए तो खा लेगा मगर उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है वैकल्पिक प्रयोग में कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसका उपभोग हम एक वस्तु के साथ साथ दूसरी वस्तु में भी करते हैं। जैसे कि दूध है, दूध बच्चा है, पीने के भी यूज में आता है, सभी लोग पीते हैं। कम है तो पी के खत्म कर दिया जाता है, थोड़ा एक्सेस है तो पीने के अलावा चाय भी बनता है, और ज्यादा एक्सेस है तो थोड़ा दही भी बनता है, और एक्सेस है तो पनीर भी बनेगा, मिठाइयाँ बनेगी। तो यहाँ पे भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसी कारण से लागू होता। आवश्यकता की तीव्रता में कमी, आवश्यकता की तीव्रता में कमी, आवश्यकता की तीव्रता में कमी होने पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। मान लीजिए कि हमारी इच्छा है, तब तो भाई उस वस्तु का उपभोग करेंगे। इच्छा ही खत्म हो गया तो ये नियम कहाँ लागू होगा। प्रश्न ये उठता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं क्या है, यह किन दशा में लागू होता है, किन परिस्थितियों में माना जाएगा कि वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो रहा है। सबसे पहले, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां समान हो। पहला है उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां समान हो। इसका मतलब है ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उन्हीं परिस्थिति में लागू होगा कि जो वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया रोटी का, रोटी का भी ग्राफ भी बनाया, फिगर भी बनाया, टेबल भी बनाया। तो रोटी का हमने एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति रोटी का हम उपभोग कर रहा है और धीरे धीरे उसकी उपयोगिता समाप्त हो रही है। अब यहाँ पे रोटी पे सोच रहे होंगे कि कैसे समान वस्तु की इकाइयां समान हो। रोटी कोई इतना भी बड़ा होता है, रोटी कोई इतना भी बड़ा, कोई इतना भी बड़ा होता है, कोई एकदम छोटा भी होता है। तो जहां छोटे बड़े होते हैं वहां सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, माने समान गति से नहीं होता। वहां जो वस्तु की इकाइयां हैं, रोटी की इकाई एक बराबर होनी चाहिए। अब पता चला किसी को खूब भूख लगा है, पहली रोटी बड़ा दे दिया, उसके बाद छोटा छोटा छोटा, पता चला मुंह में डाला खत्म हो गया। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उस रेशियो से लागू नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, उपभोग निरंतर होना चाहिए, अर्थात वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। वस्तु का उपभोग निरंतर होने का मतलब क्या है, किसी को भूख लगा हुआ और 8-10 रोटी उसके सामने रख दिया गया तो कंटिन्यू खाएगा तभी उसकी उपयोगिता समाप्त होगी। ये नहीं कि खूब भूख लगा एक रोटी अभी दे दे, फिर 1 घंटे बाद एक रोटी दे दे, फिर 1 घंटे बाद एक रोटी, तो कहाँ उसकी इच्छा खत्म होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगला है उपभोक्ता की मानसिक स्थिति स्थिर हो, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति स्थिर हो, मतलब कि जो कंज्यूमर है, जो जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है, उसका ब्रेन मानसिक संतुलन एकदम ठीक अवस्था में हो। ये नहीं कि कोई नशीला पदार्थ यूज किया हो या पहले से उसकी हालत मानसिक संतुलन ठीक ना हो, क्योंकि जिनकी ठीक नहीं रहती है या तो खाएंगे ही नहीं तो खाएंगे तो खूब खाएंगे। तो ये जब ठीक है तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। अगला, वस्तु की इकाइयां उपयुक्त हो, वस्तु की इकाइयां उपयुक्त हो। वस्तु की इकाइयां उपयुक्त होने का मतलब है कि जो रोटी की क्वालिटी है वो बेहतर हो। ये नहीं कि बासी रोटी लिया के दे देगा तो खाएगा, नहीं खाएगा, एक रोटी खाने को छोड़ देगा। मतलब ताजी हो, अच्छी हो, क्वालिटी की हो। और अगला, यह नियम केवल सुखमय दशाओं में लागू होता है, यह नियम केवल सुखमय दशाओं में लागू होता है,
दशाओं में लागू होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास जो नियम है वो केवल सुखमय दशाओं में लागू होता है। सुखमय दशाओं का मतलब है कि भले किसी को कितना भी भूख लगा है लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, केवल भूख ही लगा है, तो वो इसका उपभोग भरपूर करेगा। भरपूर करेगा तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। लेकिन कितना हो भूख लगा है लेकिन उसके ऊपर मानसिक कोई टेंशन है, प्रेशर है, दबाव है, चिंता है, तो भूख लगने की चिंता जिसको रहती है, भूख लगता भी है तो वो भरपेट नहीं खा पाते, थोड़ा ही से खाने में उनका मन भर जाता है, क्योंकि उनके ऊपर तो दूसरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, प्रेशर किसी और चीज़ का है। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तब लागू नहीं होता है, सुख में दशाएं रहेंगी तभी लागू होगा। अब ये तो हो गया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता। प्रश्न भी एक चीज और यहाँ पे उठता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब है वे कौन सी दशाएं हैं, वे कौन से कंडीशन हैं जहां पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। तो इसको मिटा रहे हैं, उसको भी देखिए। देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की अपवाद इसको ये भी कहा जाता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू न होने के कारण ये भी कहा जाता है। मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्या अपवाद है या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किन दशाओं में लागू नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले दुर्लभ व विभिन्न वस्तुओं के संबंध में, पहला है दुर्लभ व विभिन्न वस्तुओं के संबंध में, दुर्लभ व विभिन्न वस्तुओं के संबंध में मतलब क्या होता है। अभी मैंने बताया कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, जिसे हम डेली यूज करते हैं, जो हमारे उपभोग में निरंतर आती है, वहां पे लागू होगा। लेकिन यहाँ पे दुर्लभ व विभिन्न वस्तु का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका मिलना बड़ा कठिन होता, जैसे प्राचीन सिक्के, प्राचीन डाक टिकट, प्राचीन कलात्मक वस्तुएं, मूर्तियां, प्राचीन आभूषण या प्राचीन कोई चित्र या अन्य कोई कलात्मक वस्तु। इसमें क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं यदि किसी को एक पीस अगले को मिल गई, यहां तक मिल गई, तो सोचता है इसी टाइप के कुछ दो चार और हो जाता, मिल जाता। मतलब इसमें क्या होती है, एक वस्तु के मिलने पर पुनः दूसरी वस्तु पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। जहां उसकी उपयोगिता कम होनी चाहिए थी वहां पर उपयोगिता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। जैसे देखते होंगे कि कभी, जैसे मान लीजिए हम इंडिया में मान लीजिए हैं, हमारे अगल बगल पड़ोसी देश या बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं दूसरे कंट्री में, देखते होंगे कभी कभार वहाँ पे कुछ करेंसी वगैरह छोटे मोटे करेंसी लेके आते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसा है, अरे यहाँ का तो रुपया हम लोग का तो ऐसा है, वहाँ का ऐसा है, यहाँ का ऐसा है, दिखाते हैं लोग। तो उससे क्या होता है कि यदि आपको मिल जाएगा तो हम भी रखे रहेंगे, भले वो चलेगा या ना चलेगा, अपने हाथ तो चलवे नहीं करेगा, चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन यदि भले नहीं चल रहा लेकिन हमारे पर्स में रहता, सोचते हैं कि दो ठो और दूसरे देश का मिल जाए। तो ये क्या है, जो चीज दुर्लभ है ये चीजें हमें आसानी से नहीं मिलती। तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। दूसरा है सुरीले गीत व सुंदर कविता। सुरीले गीत व सुंदर कविता, देखते होंगे कोई
मोबाइल में चाहे ऐसे भी कहीं गाना बजता रहता है, स्वीट सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है, तो सबको अच्छा लगता है। एक सॉन्ग सुनने के बाद से मन करता है एक दो और सॉन्ग सुने, ठीक है नहीं। यहाँ पे एक गाना सुनने के बाद से हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, सोचते हैं दो चार ठो और सुन लें। तो यहाँ भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। इसी तरह कोई कवि है, सुंदर कविता सुनाया, बहुत मजा आया, तो मन में इच्छा रहती है कि एक दो और अच्छी कविता सुनाते तो और बेहतर रहता। तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हुआ ही नहीं, समझिए। यहाँ पर लागू होने के बदले में बढ़ गया, वृद्धि का नियम लागू हो गया। फिर तीसरा कंडीशन, तीसरा है शराबी व्यक्ति। शराबी व्यक्ति, शराबी व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति जो पियक्कड़ है एकदम, समझिए, तो दारू पीता है। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, वो एक पैक पिएगा, फिर से उसको इच्छा हो जाएगी एक और पिए। यदि उसको हर बार नए प्याले से दे तो उसकी उपयोगिता और बढ़ेगी, क्योंकि तो एकदम माहिर है पीने में। उसे एक पैक से तो इच्छा ही पूरा नहीं होगा, उसे हर एक प्याले से नई नई उपयोगिता प्राप्त होती है। तो यहाँ भी ये नियम लागू नहीं होता। वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस वस्तु को क्रय करने वाले लोगों की संख्या अचानक बढ़ जाए, क्रय करने वालों की संख्या अचानक बढ़ जाए, मतलब सामान कम आदमी ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है, होड़ लगा रहता है। एक सामान मिल गया, लेकिन फिर भी दूसरे सामान पाने की उसे इच्छा है, दूसरा मिल गया, फिर तीसरा पाने की इच्छा है। वो जितना चाहे उतना कलेक्ट कर ले, क्योंकि वो जानता है कि अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग टूट पड़े। अभी तो नहीं, जैसे पहले के समय में पिक्चर हॉल हो रहे थे, ठीक है। पिक्चर हॉलों में कितना 400-500 लिमिटेड सीट होता है। बड़ी सिनेमा हॉलों में हाउसफुल टिकट, कोई बढ़िया मूवी लगता था तो एकदम बुकिंग चलता था। अब वहाँ पे लोग पहले ही जाते थे, लाइन लगाते थे, भीड़ में धक्का धुक्की करते कि टिकट हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, क्योंकि मालूम है कि इस शो में बस लिमिटेड इतने ही सीट है, आदमी ज़्यादा पहुँच गया। तो वहाँ पे क्या होगा, होड़ होगा। एक दो टिकट मिलने के बाद से सोचेगा मेरा ये भी दोस्त आ जाए कर एक टिकट और ले ले। तो यहाँ पे वस्तु के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, वहाँ घटने के बजाय उपयोगिता बढ़ जाती है। अगला, फैशन व दिखावटी सामानों के उपभोग करने पर, फैशन व दिखावटी सामानों के उपभोग करने पर, उपभोग करने पर, यहाँ जो भी फैशन और दिखावटी माने जो लोगों को दिखावे वाली चीज है, यहाँ पे भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? इसलिए कि फैशन का कभी अंत नहीं होता, फैशन कंटिन्यू चलता रहता। आज एक फैशन चल रहा है, थोड़ी देर बाद दूसरा फैशन हो जाएगा, कल तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। जैसे ही हम एक फैशन का यूज किए तो हमारी इच्छा दूसरे फैशन पे आ जाएगी। तो यहाँ पे भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं। अगला है कुछ पूरक वस्तु, धन संचय की प्रवृत्ति। धन संचय की प्रवृत्ति, धन संचय की प्रवृत्ति भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को क्रियाशील नहीं करती, क्योंकि धन संचय की प्रवृत्ति लोगों में हमेशा बनी रहती है। सोचता है कि आज 10 रुपये इकट्ठा किए हैं तो कल 15 रुपये इकट्ठा करें, फिर 20, 25, 30, 50, 100 बढ़ाते जाए, क्योंकि जितना संचय कर लेंगे वही हमारा है, बाकी जो एक्सपेंस हो गया वो कहाँ। तो इस पे भी, संचय करने पर भी लोगों की यह ह्रास नियम तो लागू बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि जितना ही अधिक संचय करेगा उतने ही उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। ठीक है, बस यही आपका था इसके अपवाद या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू न होने के कारण।
फिलहाल ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे, इंटरेस्ट आया हो तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा। और आप जिस क्लास के भी हों, आपके लिए यदि इम्पोर्टेंट हो, उपयोगी हो वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा। यदि उपयोगी ना हो तो यदि कॉमर्स से रिलेटेड आपसे अदर सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पे चैनल को लोगो खोल लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, देख लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता हो, सबका लगभग वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।